ओम शांति। साकार मुरली 11 जून 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मनन के लिए। आज बाबा ने कहा है कि तुम्हें अगर वापस घर जाना है तो संपूर्ण पवित्र बनना है, संपूर्ण बनना है। कैसे बनेंगे? एक बाबा की याद से जितना आत्मदेही अभिमानी होगी उतना ही संपूर्ण संपन्न आत्मा बनेगी। तभी तो जो देवताओं का गायन है सतयुग में कि 16 कला संपूर्ण संपूर्ण पवित्र मर्यादा पुरुषोत्तम, तो वो टाइटल कैसे मिलेगा हमें उन कलाओं का? जब आत्मा यहाँ से वो संस्कार लेकर जाएगी तभी तो मिल पाएगा ना। अब जो आत्मा जैसे संस्कार लेकर जाएगी, जितनी पवित्रता को जितनी संपूर्ण बनेगी तो उसी अनुसार उसको वो टाइटल मिलेगा। तभी तो 16 कला और 14 कला है, 2 कला कम हो जाती है, बल होती है, पर त्रेता युग में भी तो आत्माएं, नई आत्माएं आएंगी ना। तो वो कौन सी वाली आत्माएं होंगी? जिन्होंने जितना इस संगम युग पर बाबा को याद करके अपने को उन कलाओं से भरपूर करा दे। 8 रत्न क्यों है मुख्य? वो परफेक्ट बनेंगे, 16 कला संपूर्ण बनेंगे, उनमें कोई भी खोट कोई भी कमी नहीं होगी, कोई सजाए नहीं खाएंगे। उसके बाद बल जो भी आत्माएं हैं 108 16,000 जितनी भी आत्माएं हैं वो सभी आत्माएं जो है कुछ ना कुछ छोटी मोटी, मगर उनको उसका भी एहसास नहीं होगा, क्योंकि वो आत्माएं जो है वो बाबा की याद में रहेंगी। तो पेपर तो आएंगे उनके जीवन में, पर वो जैसे कि मक्खन से पाए। तो हमें भी ऐसा बनना है। बाबा कहते तुम पुरुषार्थ तो करो, मैं तो माला का दाना बढ़ाने के लिए तैयार हूँ, लड़ी लगाने के लिए तैयार हूँ। फिर कई बच्चे पूछते हैं कि बाबा तो कहते हैं कि जो ड्रामा में नून होगा, अरे उसको क्यों देखते हो, तुम पुरुषार्थ तो करो। अब कोई बच्चा कहे कि नहीं भाई उसी ने फर्स्ट आना है, वही हमेशा फर्स्ट आता है, मैं तो नहीं फर्स्ट आ सकता। कहीं पर लिखा थोड़ी ना है कि वो ही फर्स्ट आए। अगर आप मेहनत करोगे तो आप भी फर्स्ट आ सकते हैं। हाँ, पर जो मम्मा बाबा की सीट फिक्स हो रखी है ना, वो तो उन्हीं की सीट है, उस सीट को कोई नहीं ले सकता, क्योंकि मम्मा बाबा की ही पूरे 84 जन्मों की कहानी बाबा ने हमें बताई, स्वयं ब्रह्मा बाबा को बताया। कि कोई कहे कि मैं नंबर 1 प्रिंस बन जाऊं, नारायण बन जाऊं, कृष्ण बन जाऊं, वो इम्पॉसिबल है। ये बाबा ने स्पष्ट कह रखा है कि इसी ने ही पूरे 84 जन्म लिए, अब ये इसका अंतिम जन्म है, इसीलिए मैं इनमें आता हूँ। और किसी के पूरे 84 जन्म हुए ही नहीं, कुछ ना कुछ महीने का साल का फर्क पड़ गया, और किसी का वो हमारा जैसे है। अब ये अंतिम जन्म है या नहीं है हमें नहीं पता, पर हम तो ये शुभ संकल्प लेकर चलते हैं ना कि अब इस पुरानी दुनिया में ये हमारा अंतिम जन्म है। अब शरीर छूटे तो सीधा आत्मा जाए परम धाम में, और फिर सतयुग में आएगी पाठ बजाए। पर अब जैसे दादिया गई है, एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, तो वो तो सेवा अर्थ गई है, क्योंकि कितनी जगह सेवा बची हुई है अभी तक। त्रेता की हर एक आत्मा नहीं आई है अभी तक, तो उन आत्माओं को भी तो परमात्म परिचय देना ना, तो उन द्वारा बाबा परमात्म परिचय दे रहा है, और साथ साथ नई सतयुगी दुनिया की स्थापना के लिए वो धरनी भी बना है। कैसे? योग बल के द्वारा। जितनी योगी आत्माएं होती चली जाएंगी, आत्माएं पवित्र होती चली जाएंगी, उतना ही ये प्रकृति और जो ये धरती है, ये सृष्टि है, ये सतो प्रधान बनती चली जाए। तभी तो योग बल से बच्चे पैदा होंगे। योग बल से बच्चे पैदा होना कितनी पावर्स चाहिए, कितना अधिक योग चाहिए, कोई कम बात नहीं है। सुनने में और उसको अनुभव करने में बहुत फर्क है। हाँ, बाबा ने बोल दिया कि बागीचे के फूल है, हाँ हम बागीचे के फूल है। कैसे बनोगे बागीचे के फूल? बागीचे के फूल का मतलब तो बताओ, जिसमें कोई भी कमी नहीं होती, पूरी तरह से खिला हुआ होता है, कोई भी कमी नहीं होती, उसका फूल का कोई रंग खराब नहीं होता, कोई कम सुगंधित नहीं होता, ऐसे नहीं होता। परफेक्ट मतलब परफेक्ट। ऐसा बनना है तो अपने अंदर की जितनी भी कमी कमजोरी है वो निकालनी है,
तभी हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे। देह के संबंध, देह के पदार्थों में आज दिन तक जो बुद्धि अटकी लटकी हुई है ना, उन सब से अपने बुद्धि को निकाल एक बाबा की याद में लगाना है, तभी आत्मा संपूर्ण पावन बनेगी। इन आंखों से जो कुछ भी देख रहे हैं, इन कानों से जो कुछ भी सुन रहे हैं, सुनते हुए भी ना सुने, देखते हुए भी ना सुने, साक्षी दृष्टा हो जाए कि ये कल्प पहले भी हुआ। इस ड्रामा, इस आत्मा का इस कल्प में यही पाठ है। तब हम जाकर संपूर्ण पावन पवित्र बनेंगे, ऐसे ही नहीं बने जाएंगे। बैगर हो गए थे हम, बैगर अर्थात निधन के अर्थात ये नहीं कि स्थूल धन नहीं था, आत्मा गुणों शक्तियों रहित हो गई थी। अब वही गुण और शक्तियां जो है आत्मा में भर रही है एक परमात्मा की याद से। वो जो शांति का, सुख का, प्रेम का, पवित्रता का सागर है, वैसा ही वो हमें मास्टर सागर बनाने आया है। तो कितना ना बाबा को दिल से याद करना चाहिए। पावन दुनिया का वो हमें मालिक बनाने आया है, दुख सुख धाम का मालिक बनाने आया है, और फिर भी हमारी बुद्धि क्या होती है, बार बार इस दुख धाम की तरफ भागती रहती है। ये जो अभी आंखों से दिखाई दे रहे हैं ना, साइंस के जितने भी वैभव है, साधन है, ये तो अल्पकाल का सुख देंगे, आज है कल दुख भी देंगे, और इनका कोई भरोसा भी नहीं है। संबंध भी ऐसे ही है। तभी तो कहते हैं बाबा कि मुझ एक से संबंध जोड़ो ना, तुम क्यों इधर उधर तुमने अपनी बुद्धि लटका रखे है, क्यों वो सुनहरे महीन धागे अभी तक जोड़ रखे हैं, उन सब को मुझ एक की याद से महीन धागों को काटते चले जाए। ये संगम युग है, बहुत बहुत कल्याणकारी ये युग है, इसको लीप युग भी कहा जाता है। अच्छा देखो ना, व्यापारी लोग क्या करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो अपना व्यापार करते हैं, वो क्या करते हैं, स्वास्तिका बनाते हैं अपने जो उनका बही खाता होता है, लेजर होता है, उस पर। किस लिए बनाते हैं? वो तो इसलिए है ना कि शुभ और लाभ, मतलब कि हमारा अच्छा ही अच्छा होता रहे और धन, हमें व्यापार में लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। स्वास्तिका का मतलब अब बाबा ने बताया कि 4 युग होते हैं जो बिल्कुल बराबर होते हैं, एक भी युग कोई कम या ज्यादा नहीं होता कि सतयुग ज्यादा हो रहा है तो कलयुग कम हो रहा है, द्वापर जो है वो मध्य का, नहीं, 4 युग है, हर एक युग जो है वो 1250 वर्ष का है। ऊपर से हम देवी देवता, फिर द्वापर में, फिर है हमारी उतरती कला, फिर मंदिरों में हम आ जाते हैं द्वापर में, फिर गिरती करा पहले गोल्डन एज, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर एज, फिर आयरन एज। अभी तो कोई भी एज नहीं, कुछ भी नहीं। और अब फिर से हमारी ये संगम युग जो है वो चढ़ती कला। जैसे 4 युग है, पर बाबा ने हमें ये एक युग दिया है संगम युग का, जिसमें आत्मा पुरुषोत्तम बनती है। परमात्मा ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके, बाबा को जानकर, बाबा को पहचान कर, इसीलिए यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तभी उसको जीवात्मा कहा जाता है। जब शरीर में प्रवेश करेगी तभी तो ये ज्ञान सुन पाएगी ना। अगर आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हो, ना आत्मा शरीर के बिगर कुछ कर सकती है और ना ही शरीर आत्मा के बिगर कुछ है। मृत है, आत्मा निकल जाएगी इस शरीर से तो शरीर मृत है, और आत्मा को भी अपना कार्य करवाने के लिए तन का आधार चाहिए, तो वो इस तन में प्रवेश होती है। पर परमात्मा जो है वो अवतरित होते हैं, हम आत्माएं भी परम धाम से अवतरित हुई है, पर जब हम एक बार आ जाते तो वापिस परम धाम नहीं जाते, हम इसी सृष्टि रंगमंच पर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जन्म लेते चले जाते हैं और अपना पाठ इस सृष्टि रंगमंच पर प्ले करते चले जाते हैं, बजाते चले जाते हैं। पर बाबा जब परम धाम से नीचे आते हैं तो आते हैं, हमें ये ज्ञान सुनाते हैं, फिर परम धाम चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, हमें समय प्रति समय ये कैसे बाबा ने ज्ञान दिया, कैसे नई नई बातें सुनाई। कोई बाबा आया तो आकर एकदम से ब्रह्मा के तन में बैठ गया और सारा हमें ये ज्ञान सुनाया, फिर उसके बाद एक बार गया, ऐसा नहीं है। बाबा का आना जाना लगा, क्योंकि उसको अपना शरीर है नहीं, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। इसीलिए कोई भी आत्मा इस समय तो मोक्ष को ना प्राप्त कर सकती है, ना ज्योति ज्योत समा सकती है, और ना ही ब्रह्म में लीन होती है।
ये तो भक्ति मार्ग वालों की सोच है ना, कि वो ये सोचती है, जो साधु सन्यासी होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम इतना हठ योग करें, इतना हठ योग करें कि परमात्मा जो है वो हमसे खुश हो जाए, तो हम परमात्मा में लीन हो जाए, ज्योति ज्योत समा जाए और हम मोक्ष को प्राप्त कर ले, अर्थात हम इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाए। पर बाबा ने अब हमें इसका भी सत्य ज्ञान बताया कि कोई भी आत्मा जो है, जो इस सृष्टि में जन्म लेती है, वो जन्म मरण के चक्र से छूट ही नहीं सकती जब तक मैं उनको वापस अपने साथ पावन बनाकर परमधाम अपने घर नहीं ले जाए। और सभी आत्माएं अंत में जाएंगी परमधाम बाबा के साथ, चाहे सजाएं खाकर, चाहे योग बल के द्वारा अपने हिसाब किताब चुकती है। और फिर वहां से आएंगी आत्माएं सतयुग में अपने अपने समय पर, और धर्म की आत्माओं का आना तो द्वापर में शुरू होगा, इसलिए वो अपने सेक्शन में जाकर बैठ जाए। पर इस बात का भी तो भक्ति मार्ग वालों को, साधु सन्यासियों को ज्ञान नहीं है। बाबा बहुत गूढ़े से गूढ़े बातें बताता है, बहुत वंडरफुल बातें बताता है ना, जिसको सुन कर ना रोमांच खड़े हो जाते हैं। आज दिन तक हम अज्ञानता के अंधियारे में थे, अब हम सोच रहे में स्वर्ग नरक इसी सृष्टि पर बनता है, रात दिन यहीं पर ही होती है सब कुछ, मगर आधा आधा है, सब आधा है। इसलिए हम जितना बाबा को याद करेंगे, जितना आत्मा पवित्र बनेगी, उतना ही पावन दुनिया की मालिक बनेगी। अब किसी की बुद्धि में यह आता है आए कि नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी क्यों कहते हैं, उससे पहले तो श्री कृष्ण है, वो प्रिंस बनता है, वो आता है, ये भी बहुत वंडरफुल बात है। पर ये कहावत है कि नर से नारायण बनना, वो तो छोटा बच्चा है, वो जब वो राजगद्दी पर बैठेगा तब वो नारायण बनेगा। तो इन सारी बातों में इतना इन्वॉल्व होने की, इतना घुसने की जो है वो आवश्यकता नहीं है। बस हमें अपने पुरुषार्थ की तरफ ध्यान देना है कि कितना मेरे पुरुषार्थ में नवीनता या कितना मेरे पुरुषार्थ में तीव्रता आ गया। मेरा मैं पहले जैसे थी उसमें अब कितनी मेरी इंप्रूवमेंट चाहिए, वो मुझे चेक करके चेंज करना। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसमें अपनी बुद्धि को अटकाना लटकाना बिल्कुल भी नहीं। अगर कल मैं ये पुरुषार्थ कर रही थी तो उसमें मेरी क्या प्रोग्रेस थी, अगर नहीं थी तो अपने पुरुषार्थ को चेंज करो, अपने अभ्यास को चेंज करो कि क्या मैं ऐसा करूं अपनी दिनचर्या के अनुसार कि मेरे पुरुषार्थ में तीव्रता आए, मैं आत्म अभिमानी कितना समय रह पाती हूँ, कितना समय मैं बाबा की याद में रह पाती हूँ, कितना मैं बाबा की श्रीमत को फॉलो करती हूँ, कितना मैं सोल कॉन्शियस होकर रहती हूँ, कितना मेरे संकल्पों में, बोल में, कर्म में शुद्धि आई है। जितना शुद्धि आती चली जाएगी ना, आत्मा एकदम न्यारी प्यारी स्थिति में स्थित होती चली जाएगी। उसको ये दुनियावी लगाव झुकाव की तरफ कोई भी आकर्षण नहीं है, कौन क्या कर रहा है, क्या लेकर आया है, क्या पहन रहा है, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं। ये सिर्फ मुख से बोलने की बात नहीं है, अंदर से दिल जब तक नहीं होगी ना आत्मा की, तब तक आत्मा पावन नहीं बन सकती। सिर्फ किसी ने कहा, किसी का सुना, उसका तुम रिपीट करो तोते के मुआफिक, तो वो आप अपना ही जीवन खराब कर रहे हो। ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाना है, क्योंकि जो हमारा किया हुआ है ना वो कर्म, वो हमारे चेहरे से झलकेगा। तभी तो कहते हैं ना, रूहानियत की झलक फलक इस चेहरे से, तुम्हारा हर्षित मुख चेहरा होना चाहिए। तो कैसे होगा, जब हमारे संकल्प शुद्ध होंगे, कर्म शुद्ध होंगे, बोल शुद्ध होंगे। तो अपने को कितना कितना ना तैयार करना है। पाप आत्मा पुण्य आत्मा सब इसी समय बनते हैं। पाप परमात्मा, पाप पुण्य परमात्मा कुछ नहीं होता। शिवरात्रि देख लो, शिवरात्रि मनाते हैं पर किस लिए मनाते हैं ये नहीं पता, कौन आता है क्या करता है, इसलिए छुट्टियां भी नहीं होती शिवरात्रि में। कभी कर देती है गवर्नमेंट, कभी नहीं भी करती, सबका अपना मतलब
वही है ना, जो प्रजा का प्रजा पर राज्य, जो जैसे करे जा रहा है वैसे ही करे जा रहे हैं, जिसको जो अच्छा लग रहा है वही करे जा रहे हैं। तभी तो कहावत है ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा, मतलब राजा भी ऐसा ही है और उस राज्य में रहने वाले भी ऐसे ही। अज्ञान, अंधेर नगरी, अज्ञानता का अंधियारा, और राजा भी फिर ऐसा ही, जो मतलब अपना अपना करने में लगे हुए हैं, कोई राज्य की चिंता नहीं, कोई देश की चिंता नहीं, कुछ नहीं, बस मेरा नाम हो जाए, मेरा मान शान, बस इसी के पीछे ही लगे हर एक आदमी। हमें इन सब कुछ देखते हुए भी इन सारी बातों से उपराम रहना है। जितना उपराम रहेंगे आत्मा संपूर्ण बनेगी, जैसे कल्प पहले बनेगी। आत्मा ही इस शरीर के द्वारा सब कुछ भोगती है। अभी आत्मा की ज्योत उझाई हुई, सतयुग में जो है आत्मा फुल ऑफ एनर्जी से भरी हुई होगी, हर गुणों और शक्तियों से भरी हुई होगी, तभी उसकी जो लौ है वो जगती हुई है। आत्मा ही भ्रिकुटी के बीच में बैठती है, और उसकी चमक कैसे बढ़ेगी, जितना परमात्मा की याद में रहेगी। इसीलिए अपने आप को बाबा की याद से भरना है, बैटरी अपनी चार्ज करनी है, क्योंकि इस समय की हमारी बैटरी चार्ज की हुई वो पूरे 5000 वर्ष चलती है, और अंत में जाकर अब वो बैटरी जो है वो फ्यूज होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल डेड नहीं होती पर आती और जाती रहती। अब नाटक पूरा हो रहा है, वापस हम सबको घर जाना है, इसीलिए बाबा की याद से सतो प्रधान। लौकिक में देखो ना, वो चमत्कार दिखाने के लिए क्या क्या करते हैं, और हम अविनाशी, हमारे भाग्य का चमकता हुआ सितारा, इससे हम सिद्धि स्वरूप करते हैं। वैसे भी देखो ना, अब के समय में जो आत्माएं आ रही हैं वो एक तो लास्ट वाली आत्माएं होती है, और ऊपर से आने के कारण सतो प्रधान स्टेज को पाती है, पवित्र रहती है। इसीलिए वो जो कुछ भी करती है, जो भी रिद्धि सिद्धि करती है, तो उनकी रिद्धि सिद्धि में सफलता मिलती है। पर वो सफलता जो है वो सदाकाल की नहीं रहती, वो स्थायी नहीं रहती, वो अल्पकाल की रहती है। क्योंकि वो जो आत्मा है, उस आत्मा को भी तो तीनों स्टेजेस से गुजरना है, सतो रजो तमो स्टेजेस। पर हम जो आत्माएं हैं, इस समय जो बैटरी को अपनी चार्ज करती है परमात्मा याद से, नियम और मर्यादाओं पर चलकर आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाती है। हमारे मस्तक के बीच पे वो जो अविनाशी भाग्य का सितारा जो चमकता है ना, वो सितारा जो है वो हमें सिद्धि स्वरूप बनाता है। तभी तो अंत में आत्माएं आएंगी ना हमारे पास, उन रिद्धि सिद्धि वालों के पास थोड़ी ना जाएगी। विधि पूर्वक जो हमने सिद्धि प्राप्त करी है, हम आत्माओं के पास आएंगी अंजलि मांगने, शांति की, प्रेम की, पवित्रता। इसलिए इस दुनियावी लगाव से अपने को मुक्त करना है, बेहद की वैराग्य वृत्ति रखनी है। और जितना हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी, उतना ही आत्मा सहज योगी और सहयोगी बनेगा। योग भी हमारा सहज होता चला जाएगा, और हर किसी की सहयोगी आत्मा भी बनते चले जाएंगे। तो अपने आप को चेक करे, चेंज करे, और अपने पुरुषार्थ में नवीनता और तीव्रता लेकर आए, तभी हमारे भाग्य का सितारा चमकेगा, अन्यथा नहीं। अच्छा, ओम शांति।